अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यानी कि डीबीटी। डीबीटी ये एक सब टाइप है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की, सीबीटी जो कि शॉर्ट फॉर्म है इसकी। डीबीटी सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने 1970 में। बेसिकली इसका जो पर्पस है वो है नेगेटिव आइडियाज़ को कंबाइन करना। डीबीटी में जो इसका जो सेशंस का ड्यूरेशन होता है वो 40 से 60 मिनट का होता है और जो थेरेपी है इसके सेशंस में पेशेंट को, इफ़ेक्टिव पर्सनस को सिखाया जाता है कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से एक जगह पे कंबाइन कर सकते हैं और अपने नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से वो जो उनके पॉजिटिव इमोशंस हैं उनके साथ उसको किस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, या अपनी जो गम की कैफियत है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और वो खुदकशी की कोशिश कर रहे हैं, या उनके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो इतने पीक पे हैं कि वो अपने आप से बेखबर है और वो कुछ भी कर सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या किसी भी किस्म का वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का जो स्ट्रक्चर है उसके 4 टाइप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं उसके। नंबर 1 पे है इसकी प्री असेसमेंट ऑफ डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। इसमें ये किया जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक मरीज़ ही हो या वो सीवियर डिसफंक्शनिंग हो उसकी नेगेटिव इमोशंस की वजह से, वो ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसको अपनी डेली लाइफ जो है उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज नेगेटिव थॉट्स। कुछ लोग होते हैं गुस्से में अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं गुस्से में आके बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है, क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाता है कि नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है, किस तरह से खुद को आपने नॉर्मल रखना है। तो अगर इसमें थेरेपी कंडक्ट करने से पहले देखा जाता है कि एक शख्स जो है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो इस थेरेपी के लिए एलिजिबल है भी या नहीं है, क्योंकि थेरेपी कंडक्ट करते वक्त उसे ये भी कमांड दी जा सकती है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को हमारे सामने रखें। जिस भी किस्म के आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हो सकता है कि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा उसमें एग्रेसिव हो जाए, अपने बैड इंसिडेंट्स को, नेगेटिव जो उसकी लाइफ में वाक़यात हुए हैं उन सब चीज़ों को याद करते हुए। तो इसमें पर्सनालिटी की असेसमेंट की जाती है कि उस पर डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी कंडक्ट की भी जा सकती है या नहीं। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का जो सेकंड स्टेप है वो इंडिविजुअल थेरेपी है। इंडिविजुअल थेरेपी में वही सब कुछ किया जाता है जो मैंने आपसे पहले स्टेप में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें सिर्फ एग्रीमेंट किया जाता है कि एक जो शख्स आपके पास आया, चाहे वो सीवियर डिसफंक्शनिंग के साथ है या मॉडरेट के साथ है, तो उसमें इंडिविजुअल थेरेपी में एक बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि वो आपके साथ इतने ड्यूरेशन के लिए, इतने सेशंस के लिए वो आपके पास जो है वो आएगा और इस थेरेपी को वो कंटिन्यू रखेगा। और वो अगर वो छोड़ भी सकता है, लेकिन अगर वो आपको लाइव सेशंस के लिए रिक्वेस्ट करता है या उसको अपने नेगेटिव इमोशंस को डेली लाइफ में मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि हर वक्त उस पेशेंट के साथ, उस शख्स के साथ थेरेपिस्ट नहीं रह सकता, तो वो ये चाहता है कि वो फ़ोन कॉल करे या फिर वो किसी भी टाइम पे जो उसकी अवेलेबिलिटी है थेरेपिस्ट की, वो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करे और वो फ़ोन पे पूछ ले या लाइव आके सेशन ले और पूछे कि मुझे आपने ये स्टेप्स बताए थे अपने नेगेटिव इमोशंस को रेगुलेट करने में, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैंने इनको किस तरह से अप्लाई करना है इस थेरेपी के स्टेप्स को। तो ये थेरेपिस्ट का काम है कि वो अपने जो पेशेंट है उसको किस हद तक फैसिलिटेट करता है, और ये बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के लिए होता है, थेरेपिस्ट के लिए भी और उस इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी का जो थर्ड स्टेप है उसमें स्किल्स ट्रेनिंग इन क्राइसिस एंड स्किल्स ट्रेनिंग इन ग्रुप्स ये सिखाया जाता है, और इसमें आगे फर्दर 4 स्टेप्स है। माइंडफुलनेस है, डिस्ट्रेस रेगुलेशन है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, और 4th नंबर पे इसमें मोबाइल फ़ोन पे आपने किस तरह से, जो मोबाइल फ़ोन क्राइसिस है उसको आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, एक ग्रुप में इस तरह से आपको सिखाया जाता है। उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन भी आती है, उसमें आपका जो डेली बेसिस पे आपको टास्क दिए जाते हैं वो आपने पूरे करने होते हैं। अगर एक ग्रुप के 10 से 12 मेंबर हैं तो 10 से 12 मेंबर्स को अपने नेगेटिव इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाया जाता है, और ये 40 से 60 मिनट तक का सेशन है जो कि डेली बेसिस पे कंडक्ट किया जाता है। उसके अलावा जब एक ग्रुप की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो फिर ये वीकली सेशन कंडक्ट किए जाते हैं।
और इसका जो फ़ायदा है अब मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि ग्रुप्स में जो स्किल्स ट्रेनिंग करवाई जाती है उसके डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के बेनिफिट्स क्या है। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपने इंडिविजुअल थेरेपी कंडक्ट की है तो क्योंकि ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो अगर उसके नेगेटिव इमोशंस से, तो जैसे उसने आपके साथ सेशंस कंडक्ट करने शुरू किए तो नेगेटिव इमोशंस भी इसमें रिड्यूस होंगे। अल्कोहल का कंजप्शन है या मल्टीपल उनके सब्सटेंस अब्यूज़ है तो उसके जो उनकी इनटेक है वो कम होगी और उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप है इससे वो बेहतर होना शुरू होंगे। अगर वो उनका जो सोशल बिहेवियर है, सोशल कम्युनिकेशन है, उनकी रिलेशनशिप वहाँ पे भी उनके बेहतर होंगे। उसके अलावा अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे भी उनको पॉजिटिव आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने इंडिविजुअल बेस्ड थेरेपी कंडक्ट की। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे अप्लाई की जाती है और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है क्योंकि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की भी एक फॉर्म है जिसका बेसिकली मकसद ही नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है और जो आपके थॉट्स आते हैं क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं। तो डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी में आपको सिखाया जाता है कि आपने नेगेटिव इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम मेंटल डिसऑर्डर्स की एक लिस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर 1 पे है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस पीक पे होते हैं, सेल्फ हार्म किया जाता है। उसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस आपका पीक पे हो, और उसके अलावा एंग्जाइटी डिसऑर्डर पे और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे जो है डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक हेल्प रही होगी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने में और इसके इफ़ेक्टिवनेस में, इसके यूज़ में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।